हाय स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस स्टार्ट किया था। अब हम आज इससे आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सेपरेशन मीन्स वी आर सेपरेटिंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। सब्सटेंसेस मीन्स ऑब्जेक्ट जिसके हम इर्द गिर्द हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम लोग उसके हिसाब से सेपरेट कर रहे हैं। टी लीव्स सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड स्ट्रेनर, ठीक है, चाय पत्ती जो छलनी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके थ्रू वाइल प्रिपेयरिंग, ठीक है। ग्रेन सेपरेटेड फ्रॉम अ स्टाफ, ठीक है, जो भूसे हैं उसमें से ग्रेन को हम लोग अलग करते हैं, जल्दी रिकैप करते हैं, ठीक है। और मिल्क कर्ड को हम लोग चर्निंग करके उसमें से हम लोग बटर निकालते हैं। मैंने पोहा के बारे में आपको समझाया, चाय पत्ती के बारे में हम लोगों ने समझा, बटर मैंने आपको समझाया कि हम लोग सेपरेट कर रहे हैं तो किस किस तरीके से और उसमें क्या क्या हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। अगर हम लोग स्टोन सेपरेट कर रहे हैं राइस में से, इसका मतलब क्या हो गया कि रिमूविंग हार्मफुल कंपोनेंट्स, बिकॉज अगर आप स्टोन को खाते हो आपके पेट में चली जाती है तो हमें फर्दर नुकसान हो जाती है, ठीक है। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। इस तरीके से हमने इसका पेयरिंग किया था और इसको समझा था। चलिए, उसके बाद मैंने आपको मेथड समझाया था। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर आपस में मिक्स है तो हमें उन्हें अलग करना है। अलग क्यों करना है? अगर दो चीज़ है, मान लो कि आपके पास सैंड है और शुगर है आपके पास आ गया, तो आप इसे कैसे अलग करोगे? ठीक है, आपके पास चीनी का घोल है या नमक का घोल है, आप इसे कैसे अलग करोगे? तो यही हम लोग आगे फर्दर सीख रहे हैं। इसमें क्या है कि एक आपका यूजफुल और एक अनयूजफुल हो सकते हैं या दोनों यूजफुल हो सकते हैं। इस तरीके से हम चीज़ों को सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से हमारे पास अभी एक हम लोग हैंड पिकिंग का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें क्या है कि हम अगर मार्केट से जाके अनाज लेके आते हैं, ग्रेन है, चना है, चावल है, मोस्टली अब तो घरों में चावल जो भी आती है पॉलिश्ड है, लेकिन जब पुराने ज़माने में जो चावल होती थी उसमें बड़े-बड़े ऐसे कंकर होते थे, तो आप क्या करो उसे हाथ से चुन के अलग करो। इससे इस मेथड को हैंड पिकिंग कहा गया है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको समझाया था थ्रेसिंग के बारे में कि अगर आपने मार्केट में या बाहर में देखा होगा, कहीं भी गाँव में अगर आप जाते हो तो देखा होगा कि खेत में इस तरीके से धान काट के पैडी को इस तरीके से रखा हुआ रहता है, ठीक है। उससे फिर एक जगह ज्वाइंट करके और हम लोग उसको किसी पत्थर या बड़े ऑब्जेक्ट पे उसे पीटते हैं इस तरीके से। क्या होता है इसे पीटने से ऊपर ले जाके, मतलब इसे मतलब बहुत जोर-जोर से इसे पीटते हैं हम लोग। पीटने से क्या होगा, इससे ग्रेन्स अलग हो गए, वो हमें मिल गया। अब हमारे पास बड़े-बड़े मशीन्स है, थ्रेसिंग मशीन, जो इसे अलग करते हैं, थ्रेसर जिसे कहा गया है। फिर हमने एक्टिविटी 3 में विनोइंग समझा था। विनोइंग क्या है? किसी भी स्टूल पर या बड़े हाइट के ऑब्जेक्ट पे आप खड़े हो जाओ, ठीक है। इस सूप के थ्रू या हार्ड कोई भी मटेरियल है या कोई भी बर्तन है, इसमें आप अपने ग्रेन्स ले लो। इसमें आपका ग्रेन्स चूँकि इसका वज़न ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है और हस्क जो भूसे उसमें है, इसका मतलब जो भूसे हैं वो हवा से उड़ जाएँगे। यहाँ पर आपने एक फ़ैन लगा दिया, ठीक है, एक फ़ैन लगा दो और आपका जो भी इसमें से जो हवा चलेगा इस हस्क को उड़ा के कहीं और लेके चला जाएगा और आपका ग्रेन यहीं गिर जाएगा। इस विनोइंग के थ्रू हम दो ऐसे ऑब्जेक्ट को अलग कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं जो एक हैवियर हो और एक लाइटर हो, ठीक है। और देन मैंने आपको सीलिंग समझाया, चलिए, जिससे कि आपके घर में मान लो कि गलती से घर में आटा है और उसमें शक्कर, चीनी, शुगर मिक्स हो गया, तो आप क्या करो कि इसे इसके थ्रू चलनी के थ्रू उसे चाल लो। चीनी चूँकि मोटी है, इस चलनी के ऊपर में आ जाएगी और आटा जो आपका प्योर है वो नीचे चला जाएगा। इस तरीके से अगर मान लो आपने कोल है, तो कोल का अगर आपको पाउडर चाहिए, जब घर बना रहे हो बालू चाहिए, तो बालू को इस तरीके से आप इसके ऊपर डालो सैंड को, ऊपर से जो उसके डस्ट है या बड़े-बड़े पत्थर स्टोन है वो अलग हो जाएँगे और नीचे उसकी प्योर बालू आपके बच जाएगा, आप उसे घर कंस्ट्रक्ट करें। फिर मैंने सेडिमेंटेशन, डिकन्टेशन और फिल्ट्रेशन समझाया। सेडिमेंटेशन क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या आपके मान लो कि एक आपने एक लिक्विड लिया, जैसे मड ले लिया, ठीक है। मड को बहुत देर तक उसमें आपने रात में छोड़ दिया, क्या होगा, सुबह तक प्योर वाटर ऊपर में जम गया और नीचे उसकी गंदगी बैठ गई। ये जो नीचे मड बैठ गया ना, जो सॉइल को, इसे ही हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं आम भाषा में, ठीक है। व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन द नेचर सेटल डाउन, मतलब जो हेवियर जो डस्ट था, डर्ट था, वो नीचे बैठ गया। आप कीचड़ का पानी को अगर लेके आते हो तो नीचे
नीचे वो डस्ट उसका बैठ जाता है। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन क्या है, मान लो कि आपने एक पानी लिया, उसके ऊपर कुछ लीव्स और पत्तियाँ आ गई, तो पूरा पानी तो गंदा नहीं हुआ, पानी साफ ही है। आप इसे हल्का तिरछा करके गिरा दो, देन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड। आप उसे हल्का तिरछा करके उसे गिरा दो, पानी गिर गए, उसके साथ जो लिक्विड है वो गिर गया। ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, जिससे मान लो कुछ आपने चाय पत्ती लिया, ठीक है, चाय लिया, उसे गर्म किया, चाय पत्ती डाल के, चाय पत्ती डाल के आपने चाय बनाई। उसके बाद चाय पत्ती का कोई यूज नहीं है, तो उस चाय पत्ती को हम लोग स्ट्रेनर छन्नी लगा के उसे छान लेंगे, और नीचे अपने मग में हम लोग ने चाय को निकाल लिया। तो ये जो ऊपर में वेस्ट मटेरियल बचा, इस प्रोसेस में जो वेस्ट मटेरियल बचा, उसे हम लोग तो वेस्ट फेंक ही नहीं रहे हैं, लेकिन हमने इस प्रोसेस में फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल किया। ठीक है। और फिल्ट्रेशन के लिए आप इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। आप किसी भी मार्केट शॉप में चले जाओ, हार्डवेयर की दुकान है, आप उससे बोल रहे हो कि मुझे एक फ़िल्टर चाहिए, वो आपको फ़िल्टर दे देगा। सस्ता-सस्ता है फ़िल्टर, ज़्यादा महँगा नहीं है। और उसे इस तरीके से फ़ोल्ड करो, जैसे आपने कोन खाया है ना, आइसक्रीम कोन खाते हैं, तो उसे इस कोन को इस पे लगा दो। घर में टिप सकते हो, टिप अगर नहीं जानते हो, तो इस तरीके से एक फनल जैसा होता है, फनल, ठीक है? उसमें हम लोग उसके थ्रू उसके ऊपर में रख दो, देखो, इस तरीके का फनल होता है, इस तरीके का, ठीक है? इस तरीके का फनल है। हम लोग मम्मी या मिल में आपने अगर कहीं देखा होगा, मम्मी यहाँ इस्तेमाल करती है, इसके ऊपर में आपने तेल डाल सकते हो या बटर लगा दिया, तो इससे क्या हुआ कि गिरेगा नहीं, आपका तेल गिरता नहीं। इसी में क्या करो कि इस फ़िल्टर को इसमें मार दो, और आप चले जाओ मडी वाटर ले लो, गंदा पानी, ठीक है? और इसके ऊपर पोर करो, इसके ऊपर रखो, डालो, ठीक है? इससे क्या हो, जो फ़िल्टर है उस गंदगी को यहीं रोक लेगा, ठीक है? गंदगी को यहीं रोक लेगा, और नीचे हमें साफ पानी मिल जाएगा, ठीक है? अब इस प्रोसेस को हम ज़िंदगी में समझने के लिए क्या है, तो आपने देखा होगा कि जब भी घर में मान लो कि दूध लेके आए, हम आपको पनीर मसाला खाने का मन है, मम्मी ने क्या किया कि दूध लिया, उसको हल्का गर्म किया, ठीक है, और उसमें नींबू डाल दिया। नींबू डालने से क्या होगा, इसमें थका 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 दूध फट के इसमें जम गया। क्या करो कि एक घर में पतला सा कपड़ा है, उसको इस पे डाल दो, पतले कपड़े पर पनीर छन जाएगी, ठीक है? मम्मी उसे क्या करती है, कुछ देर के लिए बांध के टांग देती है, ठीक है? उसमें से लिक्विड सब है, और आपके पास रॉ पनीर बच गया। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट पनीर, जो हम लोग अपने घर में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्टर समझिए। आइए अब इवापोरेशन समझते हैं, आसान भाषा। अच्छा मुझे बताओ कि अभी आप कभी बाहर जाते हो तो आपको गर्मी लगती है, अभी आप समर सीजन में कहीं भी बाहर निकलते हो तो पसीना निकलता है आपके शरीर से, ठीक है? वो तो अदर बायोलॉजी में चला गया कि पसीना क्यों निकलता है, बट उतना नहीं जाओ, आप बस जानो कि आपके गर्मी में धूप से पसीना छूट जाता है, मतलब स्वेटिंग, ठीक है? अब इससे इवापोरेशन का क्या मतलब है, तो जब भी अगर मान लो कि कहीं कुछ गर्मी हुआ, इसका मतलब यहाँ से कुछ तो है जो गर्म होके हवा में ऊपर घूल रहा है। चलो और इससे मैं तोड़ देता हूँ। आप क्या करो कि घर में पतीला ले लो, कोई भी एक बर्तन ले लो, ठीक है? उसमें क्या करो कि 1 चम्मच नमक उसमें डाल दो। उस पतीले में, या बीकर है, या ग्लास है, लोटा है, कुछ भी एक यूटेंसिल है, उसमें आप उस 1 चम्मच नमक को इस पानी में घोल लो और उससे गर्म करना शुरू करो, ठीक है? आधा घंटा, 1 घंटा गर्म करो। इसे गर्म करते रहो, तब तक गर्म करते रहो जब तक इसका पूरा पानी गायब ना हो जाए। इस गायब होने के प्रोसेस को ही इवापोरेशन कहते हैं। अब बोलोगे कि इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो आपने जो इसमें नमक मिलाया था ना, वो आपको नमक सॉल्ट मिल गया, ठीक है? समझिए। अब जैसे मान लो कि गलती से आपने घर में, एक घर है आपके घर में, या कोई बाल्टी है या समथिंग, कोई ग्लास है या ज़रूरत है, आपने क्या किया, गलती से उसमें सॉल्ट मिला दिया, या कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको चाहिए, सॉल्ट चाहिए, लेकिन आपको सॉल्ट मिल नहीं रहा है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारा सी वाटर। सी वाटर में बहुत ज़्यादा नमक होता है। हम लोग बोलते हैं ना समुद्र का पानी खारा होता है। खाने का मतलब क्या हुआ कि उसमें बहुत ज़्यादा नमक है, आप उस पानी को पी नहीं सकते, ठीक है? तो क्या करो फर्दर, आप समुद्र के पानी को लेके आ जाओ और उसे गरम-गरम करो, ठीक है? मैंने जो एग्जांपल दिया उससे इस तरीके से समझो। आप ग्लास में नमक पानी मिलाओगे, उससे बेहतर है कि आप समुद्र का पानी लेके आओ,
अगर आप समुद्र के किनारे हो तो। नहीं तो घर पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप तो नॉर्मल पानी में 1 चम्मच नमक मिला के और उसे गर्म करो, या समुद्र का पानी लेके आ जाओ और उसे हीट करो, सी वाटर को, ठीक है? सी वाटर को हीट करो। आप देखोगे कि जैसे ही आपने हिट करना शुरू किया, पानी इवोपरेट हो रहा है। क्या वर्ड मैंने इस्तेमाल किया? इवोपरेट। इवोपरेशन का मतलब क्या हो कि पानी भाप बन के ऊपर उठ रही है। क्या बन रही है? भाप, वेपर, ठीक है? इसी प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है? समझिए? इसमें हम लोगों ने ये सीखा कि अगर आपके लिए आपको नमक चाहिए, हमारे एक पूर्वज लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे, दांडी यात्रा आपने सुना है या फर्दर आप सुनोगे। गांधी जी इसी दांडी यात्रा में नमक बनाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि आप समुद्र के पानी का इस्तेमाल पानी नमक बनाने के लिए कर सकते हो। आप हमारे लिए समझ लो कि मुफ्त का नमक है, आप इससे कुछ मत करो, बस इस तरीके से खाँचा बना के और इसे छोड़ दो। धूप, यहाँ सन है, ठीक है? इस तरीके से सन रेज़ इस पे पड़ रही है। सन रेज़ जब पड़ती है, यहाँ का पानी भाप बन के इवापोरेट होके उड़ गया और नीचे बच गया क्या? नमक। तो सिंपल है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या हुआ? जब भी आप किसी चीज़ को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हो, इसके अंदर का लिक्विड जो वाटर है वो इवापोरेट होके गायब हो गया, ठीक है? और हमारे लिए क्या बच गया? सॉल्ट। ये एक सिंपल एग्जांपल था। आप इसमें मान लो गलती से शुगर आपका मिक्स हो जाए, सॉल्ट जो सॉल्युबल है वाटर में, तो इस प्रोसेस से हम उसे भी बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस में वैसा आइटम जो एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जा रहा है, उसे निकालना नामुमकिन है। आप नमक को किस तरीके से उसमें से निकालोगे? क्या उसको हाथ से चुनो, हैंड पिकिंग? नहीं। क्या विनोइंग? नहीं। तो इस प्रोसेस में इवापोरेशन ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड है और एक लिक्विड दूसरे जो सॉलिड है उससे पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। आप इसे किसी भी प्रोसेस से और फर्दर प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हो। आप इसे रात भर छोड़ भी दो, नमक चीनी का घोल वो कभी नहीं, नमक और पानी का घोल कभी सेटल डाउन नहीं होगा। आप सोचो कि मैं इस प्रोसेस से मान लो कि आप फ़िल्टर कर लो, आप फ़िल्टर नहीं कर सकते हो, पार हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो हैवी नहीं है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को फर्दर समझो। देखो, मैं जो समझा रहा हूँ इसे ध्यान से समझो। ये किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन आंसर कर लो, आप कुछ भी कर लो, ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना कि मैंने इस सॉल्ट वाटर को निकालने के लिए इवापोरेशन का ही इस्तेमाल क्यों किया। मैं क्यों नहीं सेडिमेंटेशन कर लेता हूँ, मैं क्यों नहीं डिकेंटेशन कर लेता हूँ? नहीं, क्योंकि डिकेंटेशन में अगर मान लो कि अगर मेरे पास गंदा है, पानी है, मडी है या कुछ भी है, डीप है, तो उसे filter करके निकाल दो। तो इसमें आप किसी भी और फर्दर प्रोसेस से आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है? इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इवापोरेशन ही है, मतलब हीट करना, इसे गर्म करना, ठीक है? चलिए, अब आ जाइए यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप सैंड और सॉल्ट ले लो, आप क्या इससे कभी अलग कर सकते हो? जैसे देखो, दोनों का सेम, अब मुझे बता, सैंड, मैंने इसको अभी मिला दिया, ये हो गया सैंड, ठीक है? और ये हो गया सॉल्ट। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आप इन दोनों को भी अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सैंड अलग आप कभी अलग नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है, तो आप इसे अलग नहीं कर सकते। आप लोग सैंड है, सॉल्ट है या शुगर है, समथिंग कुछ भी ले लो, तो अब तो गड़बड़ हो गया। नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ है। आप क्या करो कि आप इन दोनों को लिक्विड में मिक्स कर दो, किसी भी लिक्विड में मिक्स कर दो, ठीक है? अब आपने जब इसे लिक्विड में मिक्स कर दिया, तो अब इसमें क्या होगा कि सॉल्ट तो पूरी तरीके से सॉल्युबल है और सैंड सॉल्युबल नहीं है, ठीक है? आप क्या करो कि इस मिक्सचर को गर्म करना शुरू कर दो। अब इसमें अंदर में क्या बच जाएगा? सॉल्ट, और जो आपका जो इसमें सैंड बच जाएगा नीचे में, ठीक है? क्योंकि सैंड बल्कि है, वो गर्म होके भी उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है? और जो आपका सॉल्ट वाटर है, आप इसे जैसे ही हीट करोगे, ये वाटर के साथ ऊपर में निकलना शुरू हो जाएगा। आप क्या करोगे, एक प्लेट लो, ठीक है? इस प्लेट को इसके ऊपर इस तरीके से रखो कि पानी मतलब इसका जो वेपर है, इस तरीके से टकराए और इस पर टपक-टपक के इसका पानी गिरते जाए नीचे, ठीक है? इससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर आपको सॉल्ट वाटर मिल जाएगा, ठीक है? अब आप इसको फिर से समझो, शायद एक बार में ना समझ में आ जाए, अब समझिए। इसमें क्या है? सैंड एंड सॉल्ट, ठीक है? सैंड एंड सॉल्ट हो गया।
आप इसे हीट कर रहे हो, अब इसके अंदर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ सैंड। सॉल्ट वाटर क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, गर्म। जैसे ही आप इसे गर्म करोगे, ये इवोपरेशन इसमें हो जाएगा और ये भाप बन के यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। अब आप क्या करो, यहाँ पर एक तवा लो या प्लेट ले लो, इसके ऊपर बर्फ रख लो, ये आइस है, ठीक है, ये आइस है। नहीं भी रखोगे कोई फायदा नहीं, आइस से थोड़ा सा जल्दी होगा। इसी प्रोसेस को आप फर्दर समझोगे, हायर क्लासेस में समझोगे कि हमारे धरती पर बारिश इसी तरीके से होता है, ठीक है, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। वाटर यहाँ पर कंडेंस हो गया, इसका टेम्परेचर देखो, जब आपने गर्म किया तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो पानी यहाँ पर जब 0 डिग्री सेल्सियस ठंड हो गया, यहाँ पर ये पानी ड्रॉपलेट में बदलते चली जाएगी और हमें यहाँ अपना लिक्विड मिल जाएगा, सॉल्ट वाटर या सुगर वाटर। इस तरीके से कंडेंसेशन है। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आप इस वाटर को हीट करोगे, वाटर ड्रॉप that you observe falling from the plate were due to the condensation, ठीक है, of steam। इसको स्टीम कहते हैं, जो इस कुकर में से निकल रही है, ठीक है, स्टीम, भाप, वेपराइजेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। गौर से देखिए, फिर से देखिए, मैं इसे और क्लियर कर देता हूँ, फिर से देखिए। यहाँ से ये जो वाटर वेपर है जिसे हम लोग स्टीम करते हैं, ठीक है, इस स्टीम को जैसे ही आपने इस आइस वाले प्लेट के नीचे रखा, यहाँ से लिक्विड फॉर्म होता चला गया। इसका मतलब ये तो गैस था, वेपर, अब क्या बन गया, लिक्विड। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, मतलब कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, ठीक है। ये फर्दर आपका कंडेंसेशन हो गया। अब आ जाइए, क्या वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बात तो सही है, मैंने अभी भी बताया कि आप नमक ले लो, आप सॉल्ट ले लो, आप शुगर ले लो, इसको आराम से आप इसे वाटर में मिला सकते हो, लेकिन कितना, 1 स्पून, 2 स्पून, 5 स्पून, 15 स्पून, 25 स्पून, आखिर कोई तो लिमिट होगा ना। बस उसी लिमिट को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, मतलब सैचुरेटेड हो गया। अच्छा गौर से देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके स्कूल में भी पढ़ाई हो रही है, कहीं और भी आप पढ़ रहे हो, इससे क्या हुआ कि आप दिन रात पढ़ते 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 जा रहे हो, एक समय आएगा कि जब आप समझना ही बंद कर दोगे। मैं लास्ट समझाते रह जाऊँ, आपके सब ऊपर से जाने वाला है, मतलब अब आपका सैचुरेशन पॉइंट हो। चलो और समझ जाओ, आपने 1 घंटा खेला, 2 घंटा खेला, 3 घंटा खेला, 4 घंटा खेला, 5वां घंटा अब आपके शरीर में कोई हिम्मत नहीं बचा, अब आप खेल ही नहीं सकते हो। मैंने आपको क्रिकेट दे दिया, कैरम बोर्ड दे दिया, वीडियो गेम दे दिया, कुछ भी दे दिया, आप चूंकि 4 घंटा पहले खेल चुके हो, 5वां घंटा आप नहीं खेलोगे। आपका शरीर अब क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया, अब आप फर्दर आगे खेल नहीं सकते हो। बस यही कहानी है। अब क्या हो गया कि जैसे ही आपने एक ग्लास लिया, इसमें 1 ग्लास पानी लिया, ठीक है, नॉर्मल कोल्ड वाटर, ठीक है, इसमें आपने 1 चम्मच शक्कर डाला, उसको इस तरीके से चम्मच डाल के और घुमाना शुरू किया, स्टर करना शुरू किया, वो घुल गया। फिर 1 चम्मच और लिया, 1 चम्मच और, 1 चम्मच और, 1 चम्मच और। आपने गौर से देखा कि जैसे ही 4 चम्मच आप डालते हो, 5वां चम्मच अभी तक घुल नहीं रहा, वो नीचे के नीचे यहाँ पर वो जस का तस है, वो घुल ही नहीं रहा है। इसी जो 4 चम्मच जो आपने डाला, जो शक्कर या सॉल्ट, इसे ही आप क्या करते हो कि अब ये सैचुरेट हो गया, ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, मतलब अब वो फर्दर इसमें ना नमक घुलेगी और ना चीनी घुलेगी। इसी जो 4 चम्मच हुआ, ये इससे क्या हुआ, कैपेसिटी हो गया, इसके फर्दर अब इसमें कुछ नहीं घुलेगा, ठीक है। चलिए, अब मैं फर्दर यहीं से नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, फिर हम लोग एक्टिविटी 9 और 10 समझेंगे, फिर चैप्टर को मैं समराइज करूंगा, क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर चैप्टर क्लोज। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।